ईरानी हमलों के बाद से मिडिल ईस्ट में अब तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इजराइल और ईरान दोनों ही युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। सीरिया में ईरानी राजदूत पर कथित इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत की नुमाइंदगी कर जोरदार हमला किया। इजराइल पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से जबरदस्त वार किया। ईरान ने कहा कि यह हमला इजराइल के गुनाहों की सजा है, जिसको ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया है। ईरान के हवाई हमलों के बाद से फिर ईरान का आत्मघाती ड्रोन सिस्टम चर्चा में है। दरअसल ये रूस और यूक्रेन युद्ध में भी खूब सुर्खियों में रहा था। दावा किया जाता है कि रूस ने ईरान के इस घातक हथियार का यूक्रेन में इस्तेमाल कर भारी तबाही मचाई थी। ईरान ने इन्हीं खूंखार ड्रोन्स का इजराइल पर भी इस्तेमाल किया है। बताया जाता है कि इन ड्रोन्स की स्पीड मिसाइलों से काफी कम होती है, जो अपने टारगेट तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लेते हैं, जिससे दुश्मन को संभलने का समय मिल जाता है। हालांकि ये ड्रोन्स दुश्मन देश में भयंकर खलबली मचाने का मादा रखते हैं। दावा है कि इजराइल पर हमले में सबसे ज्यादा भूमिका ईरान के शहीद ड्रोन्स की रही है। ईरान के पास हथियारों के जखीरे में हेसा शहीद सीरीज के 129 और 136 ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक बताए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर हुए हालिया हमले में किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेसा शहीद 129 सिर्फ 5 से 10 हजार डॉलर में ही बनकर तैयार हो जाता है। वहीं शहीद 136 ड्रोन अकेले 20 हजार डॉलर में बनता है। दावा है कि शहीद 136 ड्रोन 36 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो कि बाकी ड्रोन्स की तुलना में 10 गुना सस्ता होता है। ईरान का शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। शहीद 136 एक छोटा प्रोपेलर चलित मानव रहित हवाई विमान है। शहीद 136 की सबसे बड़ी खासियत लगातार 112 घंटे तक उड़ान भरने की है। ये 2500 किलोमीटर के दायरे में अपने लक्ष्य तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन अपने टारगेट को आत्मघाती रूप में निशाना बना सकता है। कम लागत के चलते ये युद्धग्रस्त देशों के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में उभरा है। दावा है कि ईरान के पास 10 तरह के आत्मघाती ड्रोन्स मौजूद हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अपने टारगेट पर सटीक निशाना साध सकते हैं। साथ ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के चलते रडार की पकड़ से दूर रहने में भी सक्षम है। ईरान का ड्रोन सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी आत्मघाती तकनीक है, जो अपने लक्ष्य को आत्मघाती रूप से भेदते हैं। बताया जाता है कि एक बार फायर करने के बाद इन्हें नेविगेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये खुद ही टारगेट पर जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी ईरान का ड्रोन सिस्टम काफी कारगर साबित हो रहा है। दावा है कि ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन के कम से कम 10 अलग अलग मॉडल्स हैं। बताया जाता है कि शहीद 136 ड्रोन की लंबाई 11 फीट है, इसका वजन 440 पाउंड और विंग स्पैन 8.2 फीट है। शहीद 136 ड्रोन में 66 और 110 पाउंड के वजन ले जाने वाले हथियारों को तैनात किया जा सकता है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% ईरानी हमलों को मार गिराया। वहीं ईरान ने हमलों पर कहा कि उसका बदला पूरा हो गया है। अगर इजराइल फिर ईरानी सीमा में हमला करता है तो दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में इजराइल का अगला कदम देखना काफी अहम रहेगा कि क्या ये पलटवार करता है या फिर गाजा युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।